श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 60 रुक्मिणी के साथ कृष्ण का परिहास। श्री बादरायणी ने कहा, एक बार अपनी दासियों के साथ महारानी रुक्मिणी अपने पति ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रही थीं। वे उनके बिस्तर पर विश्राम कर रहे थे और महारानी रुक्मिणी उनकी सेवा में पंखा झल रही थीं। अपनी लीला के लिए इस ब्रह्मांड का सृजन करने वाले, उसका पालन पोषण करने वाले और अंत में उसे नष्ट करने वाले अजन्मे सर्वोच्च नियंत्रक भगवान ने अपने नियमों की रक्षा के लिए यदुओं के बीच जन्म लिया। महारानी रुक्मिणी के कक्ष अत्यंत मनमोहक थे। उसमें मोतियों के चमकते हुए झुंड के साथ एक चंदोवा लटका हुआ था और चमकदार रत्न दीपों का कार्य कर रहे थे। उसमें इधर उधर चमेली और अन्य फूलों की मालाएं लटकी हुई थीं, जो भनभनाते हुए भौरों के झुंडों को आकर्षित कर रही थीं और चंद्रमा की निर्मल किरणें जालीदार खिड़कियों के छेदों से चमक रही थीं। हे राजन, जब इन खिड़कियों के छेदों से अगुरु की सुगंध बाहर निकलती तो पारिजात कुंज की सुगंध को ले जाने वाली मंद वायु कमरे के भीतर एक बगीचे का वातावरण बना देती। इस कमरे में महारानी समस्त लोकों के स्वामी अपने पति की सेवा कर रही थीं, जो उनके मुलायम और दूध के झाग जैसे सफेद बिस्तर पर एक शानदार तकिए के सहारे बैठे थे। रत्नजड़ित हैंडल वाला मृग की खाल का पंखा अपनी दासी के हाथों से लेकर देवी रुक्मिणी ने अपने स्वामी पर उसे झलना शुरू कर दिया और उनकी सेवा करने लगी। महारानी रुक्मिणी के हाथ में अंगूठियां, चूड़ियां और चंवर सजे थे। वे भगवान कृष्ण के पास खड़ी हुई थीं और बहुत सुंदर लग रही थीं। उनके पैरों में रत्नजड़ित पायल बज रही थी और उनके गले का हार चमक रहा था, जो उनकी साड़ी के पल्लू से ढंके स्तनों पर लगे कुमकुम से लाल हो गया था। उनकी कमर में अमूल्य करधनी बंधी हुई थी। जैसे ही भगवान कृष्ण ने उनका लक्ष्मी के रूप में चिंतन किया, जो कि केवल उन्हें ही चाहती हैं, उनके होठों पर मुस्कान आ गई। भगवान अपनी लीलाएं करने के लिए नाना रूप धारण करते हैं और उन्हें ये सोचकर बहुत प्रसन्नता हुई कि लक्ष्मी ने जो रूप धारण किया है वह उनकी प्रेयसी होने के अनुरूप है। उनका मनमोहक मुखमंडल घुंघराले बालों, कुंडलों, गले में पड़े हार और उनकी उज्ज्वल प्रसन्न मुस्कान के अमृत से सुशोभित था। तब भगवान ने उनसे इस प्रकार कहा। भगवान ने कहा, हे राजकुमारी, तुम्हारे लिए लोकपालों जैसे शक्तिशाली कई राजाओं ने विवाह का प्रस्ताव रखा। वे सभी राजनैतिक प्रभाव, संपत्ति, सौंदर्य, उदारता और शारीरिक शक्ति से पूर्ण थे। जब तुम्हारे भाई और पिता ने तुम्हें उनके लिए समर्पित कर दिया था, तो फिर तुमने कामदेव से मस्त चेदी के राजा और उन अन्य विवाहार्थियों को अस्वीकार क्यों कर दिया जो तुम्हारे सामने खड़े थे? तुमने हमें क्यों चुना, जो तुम्हारे बराबर भी नहीं है? हे सुंदर भौहों वाली, इन राजाओं के भय से हमने समुद्र में शरण ली। हम शक्तिशाली लोगों के दुश्मन बन गए और हमने अपने शाही सिंहासन को लगभग त्याग दिया था। हे सुकुमार भरिकुटियों वाली नारी, जब स्त्रियां ऐसे पुरुषों के साथ रहती हैं जिनका व्यवहार अनिश्चित रहता है और जो समाज स्वीकृत मार्ग का अनुसरण नहीं करते, तो अक्सर उन्हें दुख उठाना पड़ता है। हमारे पास भौतिक संपत्ति नहीं है और हम उन्हीं के प्रिय हैं जिनके पास समान रूप से कुछ भी नहीं है। इसलिए हे पतली कमर वाली, धनिक व्यक्ति शायद ही कभी हमारी पूजा करते हैं। विवाह तथा मित्रता केवल उन दो व्यक्तियों के बीच ही उचित होती है जिनकी संपत्ति, जन्म, प्रभाव, आकृति और उत्तम संतान पैदा करने की क्षमता समान हो, लेकिन श्रेष्ठ और निम्न व्यक्ति के बीच कभी नहीं होनी चाहिए। हे वैदर्भी, जिसके कारण हम दूरदर्शी नहीं हो पाए, तुमने इसका अंदाजा नहीं लगाया और इसलिए तुमने मुझे अपने पति के रूप में चुना है, जबकि हमारे पास कोई अच्छा गुण नहीं है और केवल भ्रमित भिखारी ही हमारी प्रशंसा करते हैं। अतः अब विशाल सोच वाले, सभ्य रीति रिवाज वाले किसी उपयुक्त उच्च कोटि के व्यक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने का समय है, जो तुम्हें इस जीवन में और इसके बाद वाली जिंदगी में भी हर ऐसी चीज प्राप्त करने में सहायता कर सकता है जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। हे सुंदर जांघों वाली भद्रे, सम्राटों जैसे शिशुपाल, शाल्व, जरासंध तथा दंतवक्र और तुम्हारे बड़े भाई रुक्मी भी मुझसे घृणा करते हैं। उन राजाओं की अहंकारिता मिटाने के लिए ही, हे सुलोचना, मैंने तुमको ले आया था, क्योंकि वे सभी सत्ता के मद से अंधे हो चुके थे। मेरा उद्देश्य उन दुष्टों की ताकत को खत्म करना था। हम स्त्रियों, बच्चों तथा धन संपत्ति की तनिक भी परवाह नहीं करते।
सदैव आत्मसंतुष्ट रहते हुए हम शरीर और घर के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि प्रकाश की तरह हम केवल साक्षी रहते हैं। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, रुक्मिणी ने अपने को भगवान की अति प्रिय समझ लिया था क्योंकि उन्होंने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा था। इन बातों को कहकर भगवान ने उनके अभिमान को दूर किया और फिर बोलना बंद कर दिया। रुक्मिणी देवी ने आज तक अपने प्यारे त्रिलोकपति पति से ऐसी कटु बातें कभी नहीं सुनी थीं और वो डर गईं। उनके दिल में कांप उठी और भयंकर बेचैनी में वे रोने लगी। अपने कोमल पैरों से, जो अपने लाल नाखूनों की चमक से चमक रहे थे, जमीन खोदने लगी और काजल के कारण काले पड़े अपने आंसुओं से कुमकुम से लाल हुए स्तनों को भिगो दिया। वे सिर झुकाकर खड़ी रहीं और अत्यधिक दुख से उनका गला रुंध गया। रुक्मिणी का मन दुख, डर और गम से घिर गया। उनकी चूड़ियां हाथ से फिसल गईं और उनका पंखा जमीन पर गिर पड़ा। वे अचानक बेहोश हो गईं, उनके बाल इधर उधर बिखर गए और उनका शरीर केले के पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा, जिसे हवा ने उखाड़ दिया हो। ये देखकर कि उनकी प्रेमिका उनके प्रेम में इस कदर बंधी हैं कि वे उनकी उपहास की पूरी भावना को नहीं समझ पाईं, दयालु भगवान कृष्ण को उन पर दया आ गई। प्रभु तुरंत बिस्तर से उतरे। 4 भुजाएं दिखाते हुए उन्होंने उन्हें, रुक्मिणी को, उठाया, उनके बालों को संवारा और अपने कमल जैसे हाथों से उनके चेहरे को सहलाया। शोक के आंसुओं से भरे उनके नेत्रों और स्तनों को पोंछते हुए अपने भक्तों के लक्ष्य सुप्रीम भगवान ने अपनी पतिव्रता पत्नी का आलिंगन किया, जो केवल उन्हें ही चाहती थीं। हे राजा, शांति स्थापित करने की कला में निपुण श्री कृष्ण ने दयनीय रुक्मिणी का कोमलता से दिल बहलाया, जिनका मन भगवान के चतुराईपूर्ण हास परिहास से भ्रमित था और जो इस तरह के कष्ट सहन करने के योग्य नहीं थीं। भगवान बोले, हे वैदर्भी, मुझसे नाराज मत हो। मुझे पता है कि तुम मुझ में पूरी तरह समर्पित हो। मैंने तो प्यारी देवी, मजाक में ये बात इसलिए कही थी क्योंकि मैं सुनना चाहता था कि तुम क्या कहोगी। मैंने ये भी चाहा था कि प्रेम के रोष में कांपते तुम्हारे होठों, तिरछी नजर रखने वाली तुम्हारी लाल लाल आंखों के कोनों और आवेश में तनी हुई तुम्हारी सुंदर भौंहों की रेखाओं वाले चेहरे को देखूं। सबसे बड़ा सुख संसारियों को घर में मिले वो अपनी प्यारी से परिहास करके बीताया गया समय है, हे मेरे श्याम और चंचल। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, महारानी वैदर्भी सर्वोच्च भगवान के द्वारा पूरी तरह संतुष्ट हो गई और उन्होंने समझ लिया कि भगवान ने उनसे मजाक में बात कही है। इस तरह उनका ये डर चला गया कि उनके प्रियतम उन्हें त्याग देंगे। हे भरतवंशी, भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर अपनी मादक तथा प्रेमिल दृष्टि डालते हुए लज्जा से मुस्कुराते हुए नरश्रेष्ठ भगवान से रुक्मिणी इस प्रकार बोली। श्री रुक्मिणी ने कहा, हे कमल नयन, आपने जो कहा है वस्तुतः वो ठीक है। मैं वास्तव में सर्वशक्तिमान भगवान के लायक नहीं हूँ। जहाँ एक ओर तीनों प्रमुख देवों के स्वामी व स्वयं की ही महिमा में मग्न रहने वाले भगवान हैं, वहीं दूसरी ओर मैं एक सांसारिक गुणों वाली स्त्री हूँ जिसके पैर मूर्खजन ही पकड़ते हैं। तो हमारे बीच कोई तुलना कैसे हो सकती है? हाँ भगवान उरुक्रम, आप समुद्र में सोते हैं मानो तुम भौतिक गुणों से डरते हो और इस प्रकार आप शुद्ध चेतना में हृदय के भीतर परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। आप मूर्ख इंद्रियों के विरुद्ध लगातार संघर्ष करते हैं और वास्तव में आपके दास भी शासन के अवसर को नकार देते हैं, जिससे अज्ञानता का अंधापन फैलता है। जबकि आपकी क्रियाओं को ऋषि लोग भी नहीं समझ सकते, जो आपके चरण कमलों की मधुरता का आनंद लेते हैं, तो ये तो निश्चित ही है कि वे मनुष्यों की बुद्धि से परे हैं, जो पशुओं की तरह व्यवहार करते हैं। और हे सर्वशक्तिमान प्रभु, जैसे आपके कार्य अलौकिक हैं, वैसे ही आपके अनुयायियों के भी हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि आपके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि श्रद्धांजलि के महान भोगी ब्रह्मा और अन्य देवता भी आपको नमन करते हैं। जो लोग अपने धन से अंधे हो जाते हैं और अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लीन रहते हैं, वे जानते हुए भी आपको मृत्यु के रूप में नहीं पहचान पाते। लेकिन श्रद्धांजलि का आनंद लेने वाले देवताओं के लिए आप उतने ही प्रिय हैं जितने वे आपके लिए हैं। आप सभी मानवीय लक्ष्यों के साकार रूप हैं और आप स्वयं जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको प्राप्त करने के इच्छुक बुद्धिमान व्यक्ति अन्य सभी वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। वही आपके सानिध्य के पात्र हैं, न कि वे स्त्री पुरुष जो अपने आपसी काम वासना से उत्पन्न सुख दुख में लीन रहते हैं।
मैं जानती हूँ कि महान ऋषि जिन्होंने सन्यासी का दंड त्याग दिया है, वे आपके यश का बखान करते हैं कि आप तीनों लोकों के परमात्मा हैं और आप इतने दयालु हैं कि आप अपना सर्वस्व भी दे देते हैं। मैंने ब्रह्मा, शिव और स्वर्ग के शासकों, जिनकी महत्वाकांक्षाएं आपकी भौहों से उत्पन्न काल के वेग से नष्ट हो जाती हैं, को त्याग कर आपको अपने पति के रूप में चुना है। तो फिर मेरा किसी अन्य विवाहोथी में क्या हित हो सकता था? हे प्रभु, जिस तरह शेर अपना हक लेने के लिए छोटे जानवरों को भगा देता है, उसी तरह आपने अपने शार्ंग धनुष की आवाज से इकट्ठा हुए राजाओं को भगा दिया और फिर मुझे अपना हिस्सा बना लिया। इसलिए हे गदाग्रज, ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि आपने उन राजाओं के डर से समुद्र में शरण ली थी। आपको पाने की इच्छा से श्रेष्ठ राजा अंग, वैन्य, जायंत, नहुष, गया और अन्य अपना सर्वस्व त्याग कर आपकी खोज में जंगल में चले गए। हे कमल नयन, भला वे राजा इस दुनिया में निराश कैसे हो सकते हैं? कीर्तिमान योगियों द्वारा प्रशंसित आपके चरण कमलों की सुगंध लोगों को मोक्ष प्रदान करती है और देवी लक्ष्मी का निवास स्थान है। इस सुगंध को सूंघने के बाद कौन सी स्त्री किसी दूसरे पुरुष की शरण में जाएगी? चूंकि आप दिव्य गुणों के धाम हैं, ऐसी कौन सी नश्वर स्त्री होगी जो अपने सच्चे स्वार्थ को पहचान सकती है और उस सुगंध का आदर नहीं करेगी और किसी ऐसे व्यक्ति पर निर्भर रहेगी जो हमेशा भयभीत रहता है? चूंकि आप मेरे सुहाते हैं, इसलिए मैंने आपको ही चुना है, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं और परमात्मा भी हैं, जो हमारे इस जीवन और अगले जन्म की इच्छाओं को भी पूर्ण करते हैं। आपके चरण जो सिर्फ अपने भक्तों के पास जाकर उनके मोह का अंत कर देते हैं और जो एक योनि से दूसरी योनि में भटकते फिरते हैं, मुझे शरण दे। हे अच्युत कृष्ण, आपने जिन जिन राजाओं के नाम लिए हैं, उनमें से प्रत्येक राजा ऐसी महिला का पति बने जिसके कानों ने कभी आपकी महिमा नहीं सुनी है। ऐसी स्त्रियां जो शिव और ब्रह्मा की सभाओं में गाए जाने वाले आपके गीतों से अनजान हैं। आखिरकार ऐसी महिलाओं के घरों में ये राजा गधे, बैल, कुत्ते, बिल्ली और दास की तरह ही रहते हैं। ऐसी महिला जो आपके चरण कमलों के मधु की सुगंध का आनंद लेने से वंचित रह जाती है, वो पूरी तरह से बेवकूफ बन जाती है और इस प्रकार वो अपनी जिंदगी को जीवित लाश के साथ इसी रूप में बिताती है जो त्वचा, मूंछ, नाखून, बाल और शरीर के बालों से ढकी होती है और मांस, हड्डियों, रक्त, परजीवी, मल, बलगम, पित्त और वायु से भरी होती है। हे कमल नयन, यद्यपि आप अपने में संतुष्ट रहते हैं, जिससे कभी कभी मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं, फिर भी कृपया मुझे अपने चरणों के प्रति अटूट प्रेम का आशीर्वाद दें। जब आप ब्रह्मांड की सृष्टि के लिए रजोगुण की प्रधानता धारण करते हैं, तभी आप मुझ पर दृष्टि डालते हैं, जो निस्संदेह मेरे प्रति आपकी महान कृपा है। हे मधुसूदन, मैं तुम्हारे वचनों को असत्य नहीं मानती। अक्सर अविवाहित लड़कियां पुरुषों के प्रति आकर्षित हो जाती हैं, जैसे अम्बा हुई थी। कुल्टा स्त्री का मन हमेशा नए प्रेमियों के लिए ललचाता रहता है, चाहे उसकी शादी हो या नहीं। बुद्धिमान इंसान को ऐसी नीच पत्नी को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। यदि वो रखेगा तो उसे इस जन्म और अगले जन्म में भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा, हे साध्वी, हे राजकुमारी, हमने तुम्हें इसलिए झूठा कहा क्योंकि हम तुम्हें इस तरह से बोलते हुए सुनना चाहते थे। वास्तव में मेरे शब्दों के जवाब में तुमने जो कुछ कहा वो निस्संदेह सत्य है। हे सुंदर और सदाचारी स्त्री, भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के लिए तुम जिस भी वरदान की आशा रखती हो, वे सब तुम्हारे हैं क्योंकि तुम मेरी अटूट भक्त हो। हे निष्पापिणी, मैंने अभी अभी प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे पति के प्रति निर्मल प्रेम और पतिव्रता धर्म देखा है। मेरे वचनों से डगमगाई होते हुए भी तुम्हारा चित्त मुझसे दूर नहीं ले जाया जा सका। यद्यपि मैं आध्यात्मिक मुक्ति प्रदान करने की शक्ति रखता हूँ, लेकिन कामना वासना से भरे लोग अपने सांसारिक जीवन में सुख पाने की इच्छा से तपस्या और व्रतों से मेरी पूजा करते हैं। ऐसे लोग मेरी मायावी शक्ति के जाल में फंसे रहते हैं। हे प्रेम की परम खान, दुर्भाग्यशाली हैं वे जो मुझे, मोक्ष और भौतिक संपदा दोनों के स्वामी को प्राप्त करके भी केवल भौतिक खजानों के लिए ही लालायित रहते हैं। ये सांसारिक लाभ तो नरक में भी मिल सकते हैं। चूंकि ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लीन रहते हैं, इसलिए नरक ही उनके लिए उपयुक्त स्थान है। हे गृहिणी, तुम सौभाग्यशाली हो कि तुमने मेरी श्रद्धा के साथ भक्ति की है, जो मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त कर देती है। ईर्ष्यालु व्यक्तियों के लिए ये सेवा बहुत कठिन है,
खासकर उन महिलाओं के लिए जिनके मनोभाव दूषित हैं और जो केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीती हैं और कपटपूर्ण व्यवहार करती हैं। हे आदरणीय, मेरे सभी महलों में तुम्हारे जैसी प्रेम करने वाली दूसरी पत्नी मैं नहीं पा सकता। जब तुम्हारा विवाह होने वाला था तो वहां इकट्ठा हुए सभी राजाओं की तुमने परवाह नहीं की, और केवल इसलिए कि तुमने मेरे बारे में प्रामाणिक बातें सुनी थी, तुमने अपना गोपनीय संदेश एक ब्राह्मण द्वारा मेरे पास भेजा। जब युद्ध में पराजित होकर और विकृत हो जाने के बाद तुम्हारा भाई अनिरुद्ध के विवाह के दिन जुआ खेलते समय मारा गया तो तुम्हें असह्य दुख हुआ। फिर भी तुमने मुझसे अलग होने के भय से एक शब्द भी नहीं कहा। अपनी इस चुप्पी से तुमने मुझे जीत लिया है। जब तूने अपनी सबसे गोपनीय योजना के साथ अपना दूत भेजा और तब मुझे तेरे पास जाने में देरी हुई, तो तुझे सारी दुनिया खाली जैसी दिखने लगी थी और तू अपना शरीर त्यागना चाह रही थी जिसे तू मुझे छोड़कर किसी और को दे ही नहीं सकती थी। तेरी यह महानता हमेशा बनी रहे। मैं इसके बदले में तेरी भक्ति के लिए खुशी खुशी धन्यवाद देने के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकता। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड के अधीश्वर और आत्म संतुष्ट भगवान श्री हरि ने लक्ष्मी जी को प्रेम और बातों में लगाकर मानव समाज के रीति रिवाजों के अनुसार लक्ष्मी के साथ मधुर रास रचाया। सभी लोकों के गुरु सर्वशक्तिमान भगवान हरि ने इसी प्रकार अन्य रानियों के महलों में गृहस्थ की तरह आचरण किया, धार्मिक कर्मों का पालन कर पारिवारिक व्यक्तित्व को निभाया।